श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी 25 जनवरी शनिवार को रखी जा रही है। एकादशी की तिथि का आरंभ 24 जनवरी को शाम 7:25 पर होगा। वह एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जनवरी को रात्रि 8:32 पर होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणस्य सह उपावस्य सह विग्रह सर्वभोग विवर्जित। अर्थात उपवास का अर्थ सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति होने के साथ पंचम पुरुषार्थ प्रभु भक्ति अर्थात ठाकुर जी का प्रेम भी प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। षटतिला का अर्थ है कि तिलों के 6 प्रकार के प्रयोग वाली एकादशी। इस एकादशी पर तिलों का विशेष प्रयोग होता है, जैसे तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इससे मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा करके अन्य एकादशियों की कथा भी सुनाने का कष्ट करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से कहा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि अरे, मैंने यह क्या किया है। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या कोई उपाय है? इस पर पुलस्त महर्षि बोले, ऐसे मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिसने इस व्रत को किया, मैं उसकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह हमेशा व्रत पूजन आदि किया करती थी, परंतु उसने कभी किसी तरह का दान नहीं किया। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। तब चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु ने सोचा, इस बुढ़िया माई ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध किया है, जिससे इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसने कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया, जिससे इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा विचार करके भगवान नारायण ने एक भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और भिक्षा मांगने लगे। तब वह कहने लगी कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए आए हैं। इस पर भिखारी का रूप धरे भगवान विष्णु मौन रहे, जिससे उस बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का एक ढेला श्री नारायण के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान नारायण उसे लेकर वापस वैकुंठ आ गए। कुछ समय बाद
उस बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मिट्टी का दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जैसे ही वह महल में गई तो वह तो हैरान हो गई, क्योंकि उस महल में कुछ नहीं था, वह पूरा का पूरा खाली था। तब वह प्रभु नारायण के पास गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो आपका व्रत पूजन आदि किया है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से रीता क्यों है और इसकी क्या वजह है। तो भगवान नारायण बोले, तुम अपने महल में जाओ और जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत पूजन विधि और मातम्य सुनना और उसके बाद ही उन्हें दरवाज़ा खोलना। उस बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी का व्रत पूजन महात्म्य आदि बता दिया, तब ब्राह्मणी ने उन्हें दरवाज़ा खोला, अर्थात बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। देव कन्याओं ने देखा कि वह बुढ़िया माई अभी भी मनुष्य के रूप में ही है। तब उस बुढ़िया माई ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे वह अति रूपवती हो गई और उसका महल अन्न आदि सभी भंडारों से भर गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि कर कथा सुनते हैं, उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और उनके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह मालूम होता है कि प्राणी जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर को त्यागने के पश्चात उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। चैनल पर माघ मास मातम्य भी चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अतः उसे भी अवश्य श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। ठाकुर जी आप सभी की एकादशी को सफल बनाकर आपकी प्रभु भक्ति दिनों दिन बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।